कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उनको पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। उसे समय पर विश्वास भी डगमगा जाता है। कई सारे ऐसे भक्त भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं, जो नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते हैं और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले, सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। पर सवाल यह है कि अगर सुख आप भोगते हैं तो आपके हिस्से का दुख कौन भोगेगा? आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। जब भगवान हमारी परीक्षा लेता है तो आपके जीवन में दुख आता है, यानी कि भगवान अगर किसी भी इंसान की परीक्षा लेता है तो दुख उसके जीवन में आने लगता है और उसी समय आपको खुद को मजबूत रखना होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ जानेंगे, अंत तक जरूर बने रहिएगा और छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। सुख भोगने का असली मज़ा तभी आता है जब आपने जीवन में दुख भोग रखा हो, क्योंकि अगर आपको किसी लाइन को छोटा करना हो तो उसके लिए सिर्फ उस लाइन के बगल में यानी कि बराबर में एक बड़ी सी लाइन खींच दो, जिससे जो पहले वाली लाइन है वह छोटी हो जाएगी। जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तभी आपको पता चलता है कि सुख की असली वैल्यू क्या है। एक भूखे को अन्न का पता तब चलता है कि अन्न कितना ज़रूरी है जब वह भूख से तड़प रहा होता है। अन्न की कितनी महत्वपूर्णता है, कितना विशेष है। जिनके तन पर कपड़े नहीं होते हैं वही कपड़ों की वैल्यू जानते हैं और जिनके पास घर नहीं है वही घर की वैल्यू जानते हैं। इसीलिए जब दुख आपके जीवन में आता है तो तभी आपको सुख की असली वैल्यू और उसका अनुभव अच्छे से समझ में आता है। वैसे तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने सुख और दुख दोनों को प्राप्त ना किया हो। दुख और सुख सब कुछ कर्मों पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसको सुख की ही प्राप्ति हो, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं करता जिससे सिर्फ उसे दुखों की ही प्राप्ति हो। पूर्व जन्मों से ही ये कार्य चलता आ रहा है, इसीलिए दुख भी भोगने होते हैं और सुख भी भोगने होते हैं। प्रकृति का यही नियम है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके इष्ट देव आते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं। तब आप इन सब बातों को समझ नहीं पाते कि वो आपकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कई लोग जो पूजा भी सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उन्हें जीवन में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उनको अगर छोटी सी भी दिक्कत आती है तो वो सीधा भगवान को कोसते हैं, भगवान से सवाल करते हैं कि मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, आपकी बहुत बड़ी भगत हूँ, फिर भी मुझे इतनी समस्याएं क्यों आ रही है। इसके लिए आप एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करता था। एक बार पैर में मोच आ जाती है और वह चलने में थोड़ा असमर्थ हो जाता है। फिर वह भगवान के मंदिर में जाता है और वहाँ पर उन्हें ताने देना शुरू कर देता है कि भगवान, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ, दिन रात आपका ही नाम लेता हूँ, फिर भी आपने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तब उसी रात भगवान उसके सपने में आते हैं और उसे एक्सीडेंट का पूरा मंजर दिखाते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि वह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, वो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था जिससे तेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित थी। तो कहीं ना कहीं तेरे कर्म, तेरी पूजा पाठ, मेरा नाम, यह सब लेने के कारण वह इतना भयंकर एक्सीडेंट एक छोटी सी खरोंच में बदल जाता है। तुझे सिर्फ थोड़ी सी मोच आई है। और इसके बाद वह व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान के कारण वो कितनी बड़ी समस्या से बाहर निकल पाया है। इसीलिए भक्तों, भगवान जब भी आपकी परीक्षा लेते हैं अब वह असल में आपको इस लायक बनाते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो पाएं।
आप उन परीक्षाओं में सफल हो पाएं। भगवान दुख को कभी कम नहीं करते, ना ही आपके जीवन से दुखों को हटाते हैं। दुख तो आपको अपने जीवन में भोगने ही पड़ेंगे, वे तो आपके जीवन में आएंगे ही, लेकिन उनको भोगने की क्षमता, उन दुखों से लड़ने की शक्ति भगवान आपको जरूर प्रदान करते हैं। और जब आपके अंदर दुखों को भोगने का सामर्थ्य आ जाता है तो आपको दुख दुख नहीं लगेगा। फिर से आप एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था और जैसे ही उसको मिर्ची का एहसास होने लगता है तो तुरंत वह एक गुड़ की डली खा लेता है, उसको आराम लग गया। फिर उस व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पूछता है, क्या मिर्च खाने से मिर्च का तीखापन समाप्त हो गया? तो वो पहला व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मिर्च का तीखापन तो उतना ही है, लेकिन गुड़ खाने से तीखेपन को झेलने की शक्ति मिल गई है, जिससे मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने मिर्ची खाई है। भगवान आपके जीवन में जो भी रोल प्ले करते हैं, आपके जीवन में उनका जो कार्य होता है वो यही होता है कि आपको इतनी क्षमता प्रदान कर दे, इतनी शक्ति दे दे कि वो दुख आपको दुख लगे ही ना। इसीलिए भगवान को दोष मत दीजिए, उनको कोसना बंद करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। अब हम यह समझते हैं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं, वह कौन से संकेत होते हैं जिससे आप जान पाएंगे कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आप खाना खा रहे होंगे और दरवाजे पर आपके कोई अचानक से व्यक्ति आ जाएगा जो भूखा होगा, या फिर कोई मांगने वाला आ जाएगा, या फिर कोई जानवर जैसे कोई कुत्ता, कोई गाय आ जाएगा। तो उसे उस समय अगर आप अपनी थाली में से रोटी खिला देते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और कई लोग उसे थाली में से नहीं बल्कि अपने घर में से रोटी दे देते हैं, लेकिन आपको उसी थाली में से रोटी देनी है, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया है, और ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार भगवान आपकी परीक्षाएं ऐसे लेते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो ठंड से काँप रहा है, तो आपके मन में यही भाव आते हैं कि आप उसके लिए कंबल, जैकेट या फिर अपना ही कोई कपड़ा दे देते हैं। यह भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, फिर किसी ज़रूरतमंद को अपने कपड़े दान में दे देना या फिर कुछ और दान में दे देना, कभी भी भगवान की बनाई हुई वस्तु जैसे जीव जंतु या फिर असहाय लोग जो खाने में असहाय हैं, पीने में असहाय हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनकी मदद करना बहुत ही बड़ी सेवा होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी भगवान की कृपा आपसे अछूती नहीं रहेगी। हर भगवान आप पर कृपा बरसाएंगे। आपको कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वे सदैव आपके साथ ही रहते हैं, वह आप पर कृपा बनाए रखते हैं। आपने सुदामा की कहानी तो जरूर सुनी होगी। वो भगवान श्री कृष्ण जी के परम भगत रहे हैं और उनके सखा भी रहे हैं। उनकी तो इतनी गरीबी थी कि उनको खुद के घर में 2 वक्त के लिए खाने के लिए भी नहीं था, और जब वे श्री कृष्ण जी के दरबार में जाते हैं तब लोग उन पर हंसते हैं कि द्वारकाधीश जी के सखा यह कैसे हो सकते हैं। आप यह हमेशा देख भी सकते हैं कि सुदामा जी ने कभी भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। उन पर उनका विश्वास अटूट था, और जब भी वो खाना खाते, जब भी कभी उनको खाने को मिलता तो वो सबसे पहले भगवान का स्मरण करते थे, उनको भोग लगाते थे, चाहे उनको 2 दाने ही क्यों ना मिलता, उनको धन्यवाद भी करते थे। उसके बाद भगवान की कृपा से उनका जीवन, उनकी किस्मत ऐसी पलटी कि जब वो द्वारकाधीश जी के महल में थे तब सुदामा जी के लिए महल तैयार हो रहा था और सुदामा जी के लिए वस्त्र तैयार हो रहे थे। और आज श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी का भी नाम लिया जाता है, और अंत समय में सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी के धाम को पधार गए। ऐसे ही तुलसीदास जी के बारे में भी आपने सुना होगा। तुलसीदास जी जो भगवान श्री राम जी के अनन्य भगत रहे हैं और हनुमान जी के अनन्य भगत हैं।
जब उनको शारीरिक पीड़ा हुई, उनको शरीर पर घाव होने लगे, उनको बीमारियों ने जब जकड़ लिया, तब उन्होंने हनुमान जी से विनती की। लाख बार विनती करने पर जब हनुमान जी नहीं आए, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। फिर उन पर हनुमान जी की कृपा हुई और उनके कारण उन्होंने हनुमान शाटिका की रचना कर दी। हनुमान शाटिका का अगर आपको नहीं पता है तो ये समझिए कि हनुमान शाटिका एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा पाठ है जिससे शारीरिक रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी की कृपा के साथ तो ऐसे लोग जिन्होंने भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा, और अगर आप भी अपने विश्वास पर टिके रहते हैं तो भगवान पर हमेशा विश्वास रखते हैं, तो ये मानकर चलते हैं कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, तो यह विश्वास रखिए और ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपका भी बेड़ा पार जरूर होगा। भगवान आपके भौतिक जीवन तो सुखमयी बनाएंगे ही, और साथ ही आध्यात्मिक जीवन भी सुखमयी बनाकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवान पर कभी भी अविश्वास ना रखें, सदा ही उन पर विश्वास बना कर रखें। सुख और दुख सबके घर में आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन भगवान स्वयं आपका भला चाहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। आशा करते हैं कि ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।